Praise the Lord, praise the Lord. This is Wahid Anthony. Welcome to my channel. I thank God for everything, for this beautiful life, and for my Lord Jesus Christ, who has given his life for me and for all the world. Let's read the Word of God from the Gospel by John, chapter 4, from verse 27. And at this point, और इस मौका पर या उसी वक्त या इतने में हिज डिसाइपल्स केम, उसके शागिर्द आ गए. एंड दे मार्वल्ड का मतलब होता है ताज्जुब करना या हैरान होना. एंड दे मार्वल्ड दैट, और वो उन्होंने ताज्जुब किया कि ही टॉक्ड विद अ वुमन, कि वो एक औरत से बात कर रहा है. कौन? जीसस. येट नो वन सेड, लेकिन फिर भी किसी ने ना कहा. व्हाट डू यू सीक, कि तुम किसे ढूंढते हो या क्या तुम चाहते हो, क्या ढूंढते हो. और वाई आर यू टॉकिंग विद हर, या तुम उससे क्यों बात कर रहे हो. द वुमेन देन लेफ्ट हर वाटर पोट, फिर औरत ने अपना पानी का जो बर्तन है या वो मटका जो है या घड़ा जो है वहीं छोड़ा. वेंट हर वे इन टू द सिटी, और वो शहर को चली गई. एंड सेड टू द मैन, और आदमियों को जाके बताया, कम आओ, सी अ मैन, देखो एक आदमी को, हु टोल्ड मी ऑल थिंग्स, जिसने मुझे सारी बातें बता दी, दैट आई एवर डिड, जो मैंने कभी की. कुड दिस बी द क्राइस्ट, मुमकिन है कि ये मसीह हो क्या ये मसीह हो सकता है. देन दे वेंट आउट ऑफ द सिटी एंड केम टू हिम, फिर वो शहर से बाहर गए और उसके पास आए, यानी कि किसके पास? जीसस के पास. इन द मीन टाइम, और उसी लम्हा या इतने में या उसी वक्त, हिज डिसाइपल्स अर्ज्ड हिम, उसके शागिर्दों ने इसरार किया या उससे इल्तिजा की या दरख्वास्त की, सेइंग, ये कहकर, रबी, उस्ताद, ईट, खा लो, यानी कि जो वो खाना लेने गए हुए थे. बट ही सेड टू देम, लेकिन उसने उनसे कहा, आई हैव फूड टू ईट ऑफ विच यू डू नॉट नो, कहते मेरे पास तो खाना है, ऑफ विच, जिसको, यू डू नॉट नो, जिसको तुम नहीं जानते. Therefore the disciples said to one another, फिर शागिर्दों ने एक दूसरे से कहा, हैज एनीवन ब्रॉट हिम एनीथिंग टू ईट, क्या किसी ने इसको खाना ला के दिया है खाने के लिए. Jesus said to them, यीशु ने उनसे कहा, my food is to do the will of him, मेरा खाना या मेरी खुराक यही है, क्या है? To do the will of him, उसकी मर्जी पूरी करना, who sent me, जिसने मुझे भेजा है, and to finish his work, और उसका काम पूरा करना. Do you not say, क्या तुम नहीं कहते, there are still 4 months, कि अभी 4 महीने बाकी हैं, and then comes the harvest, और ये लफ्ज़ हार्वेस्ट इसको नहीं पढ़ना, हार्वेस्ट भी नहीं पढ़ना, इसकी प्रोनाउंसिएशन है, आर को साइलेंट करें, हा, और वेस्ट को विस्ट पढ़ना है, हार्वेस्ट. देन कम्स दी हार्वेस्ट, और फिर फसल की कटाई, यानी कि फसल की कटाई होती है. फसल की कटाई में या फसल के पकने में अभी 4 माह बाकी हैं. Behold, देखो, I say to you, मैं तुमसे कहता हूँ, lift up your eyes, अपनी आंखें उठाओ, and look at the fields, और खेतों की तरफ देखो, for they are already white for harvest, क्योंकि वो पहले ही कटाई के लिए पक चुकी है. फसल जो है वो पहले ही क्या हो चुकी है? तैयार हो चुकी है, पक चुकी है. वाइट का यहाँ मतलब यही है, फसल का पक जाना. एंड ही हु रीप्स, वो जो काटता है, रीप होता है फसल की कटाई करना, रिसीव्स वेजेस, वो उस मजदूरी या उसको उसकी उजरत मिलती है. एंड गैदर्स फ्रूट फॉर इटर्नल लाइफ, गैदर्स, और वो इकट्ठा करता है फल, फॉर इटर्नल लाइफ, हमेशा की जिंदगी के लिए. दैट बोथ ही, ताकि वो हु सोज, जो बोता है, एंड ही हु रीप्स, और वो जो काटता है, मे रिजॉइस टुगेदर, ताकि वो दोनों खुशी मनाएं, इकट्ठे खुशी मनाएं. फॉर इन दिस द सेइंग इज ट्रू, इस पर ये मिसल पूरी आती है, ये सेइंग ये पूरी है आती है. वन सोज, कि एक बोता है, एंड अनदर रीप्स, और दूसरा काटता है. आई सेंट यू टू रीप, मैं तुम्हें फसल काटने के लिए भेजता हूं. दैट फॉर विच यू हैव नॉट लेबर्ड, जिसके लिए तुमने मेहनत नहीं की. अदर्स हैव लेबर्ड, दूसरों ने उसके लिए मेहनत की है. एंड यू हैव एंटर्ड इनटू देयर लेबर्स, और तुम उनकी मेहनत में
दाखिल हो गए हो, उसकी उनकी जो मेहनत उन्होंने की है, लेकिन तुम दाखिल हो गए, मैं तुम्हें काटने के लिए भेजता हूँ, फसल को काटने के लिए। एंड मैनी ऑफ द Samaritans ऑफ दैट सिटी बिलीव्ड इन हिम, और बहुत से जो सामरी थे उस शहर के उस पर ईमान लाए, बिकॉज ऑफ द वर्ड ऑफ द वीमेन, उस औरत की अल्फाजों पर या उस औरत की बात पर, हु टेस्टिफाइड, जिसने कहा, ये तस्दीक की या ये गवाही दी, ही टोल्ड मी ऑल दैट आई एवर डिड, कि उसने मुझे सब कुछ बता दिया जो मैंने कभी किया। सो व्हेन द Samaritans had come to him, जब सामरी उसके पास आए, दे asked him to stay with them, उन्होंने उससे दरख्वास्त की कि वो उसके पास ठहरे। एंड ही स्टेड देयर 2 days, और वो वहाँ उनके पास 2 दिन रुका। एंड मैनी मोर बिलीव्ड, और बहुत से और ईमान लाए या उस पर ईमान लाए, बिकॉज ऑफ हिज ओन वर्ड, उसके अपने अल्फाजों से, उसकी अपनी बात से। देन दे सेड टू द वुमेन, फिर उन्होंने औरत से कहा, नो वी बिलीव, अब हम ईमान लाते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ व्हाट यू सेड, इस वजह से नहीं जो तुमने हमें बताया, फॉर वी आवरसेल्व्स हैव हर्ड हिम, क्योंकि अब हमने खुद उसको सुन लिया है। एंड वी नो, और हम जानते हैं, दैट दिस इज इंडीड द क्राइस्ट, कि बेशक दर हकीकत यही मसीह है, द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का निजात दहिंदा। हालेलुया, हालेलुया। नाउ आफ्टर द 2 days, अब 2 दिन बाद, ही डिपार्टेड फ्रॉम देयर, वो वहां से रवाना हो गया, एंड वेंट टू गलीली, और वो गलील को चला गया। फॉर जीसस हिमसेल्फ टेस्टिफाइड, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद इस बात की गवाही दी, दैट अ प्रॉफिट हैज नो ऑनर इन हिज ओन कंट्री, के जो नबी है वो अपने शहर में इज्जत नहीं पाता। सो व्हेन ही केम टू गलीली, और जब वो गलील में आया, द गलीलियंस रिसीव्ड हिम, तो गलीलियों ने उसे कबूल किया। हैविंग सीन ऑल द थिंग्स, वो सारे काम देखकर, ही डिड इन जेरूशलम एट द फीस्ट, जो ईद के मौका पर यरूशलेम में उसने काम किए, वो सारे काम देखकर वो यकीन लाए, उस पर ईमान लाए। फॉर दे ऑल्सो हैड गॉन टू द फीस्ट, क्योंकि वो भी सब वहाँ गए हुए थे। कहाँ पे? ईद पे गए हुए थे। सो जीसस केम अगेन टू काना ऑफ गलीली, फिर यीशु दोबारा काना गलील में जो है आए, वेयर ही हैड मेड द वाटर वाइन, जहाँ उसने पानी को जो है मैं बनाया था। एंड देयर वाज अ सर्टन नोबल मैन, नोबल मैन का मतलब है शाही घराने से ताल्लुक रखने वाला जो बंदा होता है उसको नोबल मैन कहते हैं। हुज सन वाज सिक एट कैपरनाउम, जिसका बेटा कफरनहूम में बीमार था। व्हेन ही हर्ड, जब उसने सुना दैट जीसस हैड कम आउट ऑफ द जूडिया इनटू गलील, जब उसने सुना कि यीशु यहूदिया से गलील में आया है, ही वेंट टू हिम, वो उसके पास गया, एंड इम्प्लोर्ड हिम टू कम डाउन, और उससे दरख्वास्त की कि वो आए उसके साथ, एंड हील हिज सन, और उसके बेटे को शिफा दे। फॉर ही वॉज एट द पॉइंट ऑफ डेथ, क्योंकि वो मरने के करीब था उसका बेटा। देन जीसस सेड टू हिम, यीशु ने उससे कहा, अनलेस यू पीपल सी साइंस एंड वंडर्स, जब तक तुम लोग निशानात को नहीं देखते और मौजज़ात को नहीं देखते, यू विल बाय नो मीन्स बिलीव, तुम हरगिज ईमान नहीं लाओगे। जब तक तुम नहीं देखोगे तब तक ईमान नहीं लाओगे या यकीन नहीं करोगे। द नोबल मैन सेड टू हिम, तो उस शाही घराने से के शख्स ने कहा, सर जनाब, कम डाउन बिफोर माई चाइल्ड डाइज, कि जनाब इससे पहले कि मेरा बेटा मर जाए मेरे साथ चले। जीसस सेड टू हिम, यीशु ने से कहा, गो योर वे, तुम जाओ, योर सन लिव्स, तुम्हारा बेटा जीता है, तुम्हारा बेटा ठीक हो गया है, जीता है, जाओ तुम। सो द मैन बिलीव्ड द वर्ड, तो उस आदमी ने यीशु के इस बात पर क्या किया? बिलीव किया। यस, दिस इज द फेथ, यही ट्रस्ट है कि जीसस हमें क्या कह रहे हैं और हम क्या कह रहे हैं, हमारा दिल और हमारी सोच क्या कह रही है। हमारा दिल और सोच जो है वो हमें, हमारे अंदर डर पैदा कर रही है, लेकिन जीसस के अल्फाज हमें मजबूत कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। वो कहते हैं, तुम्हारा दिल ना घबराए, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। तो खुदावंद यीशु ने कहा कि आसमान और जमीन टाल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बात हरगिज ना टलेगी। तो इस बंदे ने ईमान लाया। क्या लिखा है? सो द मैन बिलीव्ड द वर्ड, उसने इस बात पर ईमान लाया या यकीन रखा, दैट जीसस स्पोक टू हिम, जो यीशु ने उससे कही, एंड ही वेंट हिज वे, और वो चला गया। वहां उसने जिद नहीं कि नहीं तू जाएगा तो शिफा मिलेगी, नहीं,
उसने कहा यीशु ने कह दिया तो फिर शिफा हो जाएगी. एंड एज ही वाज नाउ गोइंग डाउन, और जो ही वो जा रहा था, हिज सर्वेंट्स मेट हिम, उसके नौकर उसको मिले, एंड टोल्ड हिम, और उसे बताया, सेइंग योर सन लिव्स, कि तुम्हारा बेटा जीता है. देन ही इंक्वायर्ड ऑफ देम द आवर व्हेन ही गॉट बेटर, तो उसने इंक्वायर किया, यानी कि उसने पूछा कि उस किस घड़ी वो बेहतर होना शुरू हो गया, या बेहतर हो गया, या ठीक हो गया. एंड दे सेड टू हिम, और उसने उनसे कहा, और उन्होंने उससे कहा, यस्टरडे, कल, एट द 7th आवर द फीवर लेफ्ट हिम, कल 7वीं घड़ी जो है वो, या 7वें घंटे जो है उसका बुखार उतर गया. सो द फादर न्यू, बाप जानता था, दैट इट वॉज एट द सेम आवर, कि ये वही घड़ी है, इन विच जीसस सेड टू हिम, ये वही टाइम है, ये वही वक्त है जिस वक्त यीशु ने कहा था, योर सन लिव्स, कि तुम्हारा बेटा जीता है. एंड ही हिमसेल्फ बिलीव्ड, और वो खुद उस पर ईमान लाया, एंड हिज होल हाउस होल्ड, उसका सारा घराना भी इस पर ईमान लाया. दिस अगेन इज द सेकेंड साइन, ये दोबारा ये दूसरा निशान है, जीसस डिड, या दूसरा ये मौजज़ा है या निशान है जो यीशु ने दिखाया, व्हेन ही हैड कम आउट ऑफ जूडिया इनटू गलीली, जब वो यहूदिया से गलील में आया. आमीन. बिल्कुल, खुदावंद यीशु जो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है, जो लातब्दील है, जो कल भी मौजज़ात करता था, आज भी करता है. वो आज भी आपको शिफा देने की कुदरत रखता है, आज भी आपको जिंदगी देने की, बल्कि कसरत की जिंदगी देना चाहता है. वो आपको सिर्फ उसके करीब आना है, और उस पर दिल से ईमान लाना है, और उसको अपना जो पर्सनल सेवियर है, निजात दहिंदा कबूल करना है. अपने गुनाहों से तौबा करके, माफ़ी मांग के उसके कदमों में आना है, और खुदावंद को अपना लॉर्ड मानना है, क्योंकि वही तबीब आज़म है, वही शिफा का मंबा है. वो आज भी आपको शिफा दे सकता है. खुदावंद आप सबको सलामती बख्शे और तंदुरुस्ती बख्शे. आमीन. गॉड ब्लेस यू.